सुनना है ना? 5-7 मिनट है अपने आप में। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि एक श्रेष्ठी थे, उन श्रेष्ठी के घर में एक गेहूं का कोठार था और एक बाजरी का कोठार था। एक गेहूं का कोठार, एक बाजरी का कोठार। जूने जमाने में है ना, घर के कमरे के अंदर के भाग में मिट्टी के कोठार होते थे। उस कोठार में क्या होता है, ऊपर से गेहूं भरना और नीचे एक होल रहता है। वो होल में कपड़े का कुछ दबा देते तो वो अंदर उसका सुरक्षा होती है, और जब भी जरूर पड़े तो वो कपड़े का गट्टा को निकाल के उसमें से चाहिए उतना गेहूं बाजरी निकाल के फिर गट्टा को बंद कर देते। ऐसे ही करते थे। तो एक व्यक्ति के घर में, अच्छा, दोनों में अच्छा कौन सा कहा जाता है? जैसे कि कोई मेहमान आएगा या तो कोई अपने वहाँ कार्यक्रम आयोजन है तो ज्यादातर क्या गेहूं का यूज करोगे या बाजरी? यानी कि गेहूं जो है वो मेहमानों की भक्ति वगैरह करने के लिए अच्छी चीज गिनी जाती है, मानो ना अभी, बराबर है। एक व्यक्ति के घर में गेहूं का भी कोठार भरा हुआ है और बाजरी का भी कोठार भरा हुआ है। अब उस घर के परिवार के महिला वगैरह हर रोज बाजरी निकाल के बाजरी के रोटले बनाकर खाएगी, तो पहले खाली क्या होगा? अच्छा, बाजरी खाली हो जाएगी तो बाद में क्या बचेगा? अच्छा, बाजरी खाली हो जाएगी तो गेहूं बचेगा। और दूसरा घर की महिला है, वो दोनों कोठार उसके घर में भी है, वो हमेशा गेहूं निकाल के गेहूं की रोटी मिठाई बना के खाती है, तो उसके घर में पहले खाली क्या होगा? गेहूं खाली हो जाएगा, बाद में क्या बचेगा? कितना उदाहरण तो आसान लगता है ना। इस उदाहरण के माध्यम से मेरे गुरुदेव रविन्द्र विजय जी महाराज ने मुझे सिखाया था कि जो व्यक्ति पुण्य से सुख मिलता है, पाप कर्म से दुख मिलता है। हमारे आत्मा में पुण्य का भी कोठार भरा हुआ है, पाप का भी कोठार भरा हुआ है। हमारी आत्मा में पुण्य का भी कोठार भरा हुआ है, पाप का भी कोठार भरा हुआ है। जो व्यक्ति हमेशा सुख भोगता है उसका पुण्य का कोठार धीरे धीरे खाली होता है। जो सुख भोगता है उसका पुण्य का कोठार धीरे धीरे खाली होता है। और जब वो पुण्य का कोठार पूरा खाली हो जाएगा, बाद में क्या बचेगा? बाद में क्या बचेगा? पाप बचेगा। तो बाद में आपको दुख भोगना पड़ेगा। गेहूं खाली हो गया तो बाजरी खाली पड़ेगी, वैसे पुण्य खाली हो गया तो पाप ही भोगना पड़ेगा। और दुख भोगवना वो पाप को भोगवने की प्रक्रिया समान है, सुख भोगवना वो पुण्य को भोगवने की प्रक्रिया समान है। तो जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में सुख भोगवता है उसका पुण्य खाली होता है, बाद में उनको नसीब में दुखी भोगवने का बाकी बचता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में दुख भोगता है उसका पाप का कोठार खाली होता है। जब पाप का कोठार खाली हो जाएगा, बाद में पुण्य का कोठार बचेगा, यानी कि उसके नसीब में बाद में सुख भोगवने का ही बचेगा। उदाहरण जमता है या नहीं? जमता है या नहीं जमता? तो आपको आपके जीवन में भी दोनों चीजें, पुण्य भी है पाप भी है, तो आपको पहले क्या खाली करना है? आपको दोनों में से पहले क्या खाली करना है? आवाज नहीं आती, अभी भी आवाज नहीं सब जो आपको खाली करना है, भगवान कहते हैं कि दुख को प्रेम करना है। जो पाप को खाली करना है तो दुख को प्रेम करना पड़ेगा, समता से दुख को अवकार देना पड़ेगा। सिद्धांत क्षमता है या नहीं क्षमता है, कोई प्रश्न है तो बता। इसलिए दयालु ऐसे भगवान ने, दयालु ऐसे परमात्मा अरिहंत प्रभु परम करुणा के सागर है, उन्होंने सुख का त्याग करके दुख का आदर करने का जो धर्म मार्ग में सिखाया है वो ऐसे ही नहीं सिखाया, उसके पीछे भगवान का विजन बिल्कुल क्लियर है। जितना दुख महसूस करोगे उतना पाप कर्म घटता है, जितना सुख भोगते रहोगे उतना पुण्य घटता रहेगा। आपको पुण्य को काटना है या पाप को काटना है? इसलिए हमारे शास्त्रों में परमात्माओं ने, ज्ञानी भगवंतों ने सिर्फ दुख को सहन करने का उपदेश नहीं दिया है। हमारे महाशास्त्रों में
ज्ञानी भगवंतों ने दुख को सिर पर सहन करने का उपदेश नहीं दिया है, ज्ञानी भगवंतों ने दुखों को प्रेम करने का उपदेश दिया है। ये समझदारी होगी ना, आप प्रेम अंदर से। कड़वी दवाइयां जो कैंसर को मिटाने वाली है, आपका खून पतला करने वाली है और आपको स्वास्थ्य देने वाली, एक गोली लो ताजगी आ जाएगी, वैसी गोली डॉक्टर आपको देते हैं, मगर वो दवाइयां कड़वी है। आपको कड़वी दवा के प्रति प्रेम होगा या नफरत? कड़वी दवाइयां है, स्वास्थ्य में एक गोली लो अंदर से आपको स्फूर्ति आ जाएगी, वैसी गोली कड़वी है। और डॉक्टर ने वातक भी बोला है, ये गोली पानी के साथ नहीं लेना है, आपको चूसना, ये गोली आपको चूसना है, वैसा डॉक्टर ने बोला। और वो गोली मुफ्त में नहीं मिलेगी, 100 रुपये की एक गोली है। आपको वो गोली अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, उस गोली के ऊपर आपको प्रेम पैदा होता है या नहीं होता है? जवाब, मगर प्रेम कैसे होगा? कड़वी, भले कड़वी होगी मगर परिणाम अच्छा है ना, तो वो गोली भी अच्छी लगती है। तो भगवान ने सिखाया हुआ ये कष्ट दुख सहन करने का सिद्धांत है, कर्म का भार को निकालने वाला है, यानी कि आत्मा का स्वास्थ्य को पैदा करने वाला है। ये समझ जिसको अंदर पैदा हुई है ना, उसको अंदर से भगवान का ये उपदेश, यानी कि दुख सहन करने का मन से पसंद आता है। हमारे छोटे छोटे बाल मनी राजा, अब 10-15 दिन में सभी का बाल का लोच, छोटे छोटे महाराज सब बाल का लोच कराएंगे। आप सब जानते हैं कैसे कराएंगे? खुशी से कराएंगे, ऐसा कह रहा हूँ। साधु अभी से तल पापड़ होता है। जब मैं बोलता हूँ उनके छोटे भाई मेरा अब तो लोच करने का दिन आ गया, तो उनके मुंह पर खुशी दिखती है। सच में कहता हूँ, मैं मक्खन नहीं लगाता, उनको खुशी होती है। गुरुदेव तैयार हूँ, इस वक्त तो आधे घंटे में लोच करा देना है, होगा या नहीं होगा, आधे घंटे में होगा, 1-1.5 घंटे में, जो होगा, मगर उल्लास क्या हो रहा है? या छोटे दिमाग में भी भगवान के ये वचनों की असर हुई है, और इतनी छोटी उम्र में उनको कैसे पता चलेगा ये धर्म का तत्वज्ञान? तो भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में जो साधना करके आया होता है ना, साधना के संस्कार तो आत्मा में जुड़े हुए ही है, शायद उस देह का अंत हो गया, ये नया देह प्राप्त हो गया, मगर अंदर की आत्मा तो साधक आत्मा है ना। तो साधक आत्मा को पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से भले अभी तत्काल बुद्धि का विकास न हुआ, बुद्धि का विकास भले अंदर न हुआ हो, मगर अंदर की पात्रता को पिछले जन्म से लेकर आए हैं ना, इसलिए उन लोगों को यहाँ भी ये भगवान का मार्ग पसंद आता है। क्या दीक्षा लिया उन्होंने? उससे पहले हमने नहीं बताया था कि जिंदगी भर हर साल भर में 2 बार माथा का लोच करना पड़ेगा, वैसा पूछो उनको, हमने बताया है या नहीं बताया? बताया था, अंधेरे में नहीं रखा था, अंधेरे में नहीं रखा ना, पहले से बताया था। 10:15 हो गए, 1-2 मिनट ये विषय पूरा करता हूँ। अंधेरे में नहीं रखा था, उनको बोला था यहाँ आने के बाद जिंदगी भर पिक्चर टीवी दिखने का मिलने वाला नहीं है, बताया था। यहाँ आने के बाद कभी भी प्लेन में स्टीमर में बैठना नहीं है, बताया था। यहाँ आने के बाद कभी भी होटल में जाना नहीं है, बताया था। यहाँ आने के बाद कभी मम्मी पापा को मिलना नहीं है, बताया था। ये सब बातें उनको बताया है, अंधेरे में नहीं रखा था। बाद में फिर से पूछा था, ये सब मैंने आपको बताया है, तैयारी लेना है? हाँ मेरे से लेना ही है। मैंने बोला 12 महीना थोप जा, नहीं गुरुदेव अब रुकना नहीं है, ये आवाज इनका समझ में आता है। पिछले जन्म की साधना होती है ना, तो ये संस्कार अंदर से पैदा होता है। यहाँ कोई दीक्षा ऐसी चीज नहीं है कि भरमा के आवासक से डाल के दे सकते हैं। वैसे तो जो मेरी ताकत होती ना, तो आप सभी को मैंने दीक्षा दे दिया। जो हमारे मंत्र तंत्र की ताकत, हमारे मंत्र तंत्र की ताकत है ना, तो आप सब क्यों अटक गए? मैं वासक से पहले दिन आषाढ़ सुद एकम के दिन में आया था, और आषाढ़ सुदी 14 के दिन चौमासा की शुरुआत हुई, बीच में 13 दिन था। मैं चाहता और जो मेरी ताकत होती तो मैं वासक्षेप डाल के आप सभी को भ्रमित करके दीक्षा दे देता। मगर दीक्षा ऐसे थोड़ी हो सकती है, वो तो अंदर का वैराग्य, आत्मा की पात्रता। हम लोग इतने काटी सती के ले ही नहीं पाते। हाँ सही बात है, आप कठिन है, अंदर वो माया का संस्कार को इतना गाढ़ बनाया है ना, इसलिए आप लोगों को ये मन नहीं होता है। बाकी ये सिद्धांत जो समझता है वो शायद नहीं भी ले पाएगा, खिंचाव तो रहेगा। यही करना है। तो ये बात पूरा कर देता हूँ यहाँ साइड इफेक्ट वाली। कल का वो भी उदाहरण अभी अधूरा तो नहीं है, उतना ही बताने का बाकी है। कुएं के मेंढक का बात
और सुख दुख वाला चक्कर वो सिर्फ याद दिलाना था। टाइम हो गया है, आगे आगे के प्रवचन में फिर से उसका एक बार अनुसंधान कर लेंगे। तो सुख भोगवने से, हमारे गुरुदेव ने सिखाया था, सुख भोगवने से सुख क्षीण होता है, दुख भोगवने से दुख क्षीण होता है। जिसका भोगवटा करो वो पहले क्षय होगा। आपको पहले क्षय किसका करना है? सुख का क्षय करना है या दुख का क्षय करना है? जो दुख का क्षय करना है तो ये मजाक का तरीका है, प्रेम से सामने से दुख का आदर करो, मिला हुआ सुख को भगाओ, सामने से स्वैच्छिक रूप से आप दुख को सहन करो तो पाप कर्म का आपका बैलेंस कम होता जाएगा। जितना सुख ज्यादा भोगते हो उतना पुण्य जल्दी से क्षीण होता है। लास्ट में यह सूत्र आपको याद रखना है, जितना सुख ज्यादा भोगते हो उतना पुण्य जल्दी से कम होता है। पुण्य का बैलेंस को जल्दी से खत्म नहीं करना है तो चुन चुन के आवश्यक है उतना ही सुख भोगवना, ज्यादा सुख भोगवने की कामना को खत्म कर देना। तो भगवान अरिहंत प्रभु कहते हैं असली सुख पाने के लिए ये मानव जन्म है। संसार के जितने भी सुख है वो सब नकली सुख है और नकली है, उसका बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैं आपको पुरवार करूंगा। पूरे चौमासे में और ज्यादा कुछ आप पाओ न पाओ मगर अंदर से ये विजन क्लियर हो जाए ना कि आत्मा का सुख वही प्राप्तव्य है और संसार के सुख असार है। इतनी समझ जो अंदर घट्ट हो गई ना तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो ये चौमासे में आप आराधना हो सके उतनी करो, मगर ये बेसिक सिद्धांत आपके दिमाग में दाखला दलील उदाहरण के साथ बैठाने की कोशिश करूंगा, मगर इतना तो पक्का हृदय में नहीं रोम रोम में बिठा देना है कि आत्मा का सुख वही पाने जैसा है। यह जन्म आत्मा का सुख पाने के लिए मिला है। संसार के भौतिक सुख जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो असार है, वो आपकी नाभि में से आवाज आए वहां तक मैं आपको समझाने की मेहनत करूंगा और भगवान की कृपा से आप सभी का मिथ्यात्व पिघल जाए और आप सभी को भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए। वही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना आप सभी के प्रति अंतर से। हाँ भाग्यशालियों, अठम का